गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। सी लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था ना, दैट इज रेस्पिरेशन बच्चों, है ना। तो रेस्पिरेशन जो चैप्टर है वो हमने देखा, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग बाहर निकालते हैं, ठीक है। कई सारी चीजें देखी हमने, इसमें ब्रीदिंग देखी, रेस्पिरेशन देखा, फाइन। दोनों अपने आप में अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग का सेंस क्या है? ब्रीदिंग इन, जिसमें हम सिर्फ सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर निकाल रहे हैं, बस इसका मतलब यही होता है ना। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं तो लंग्स का साइज देखो बढ़ जाता है, तो चेस्ट साइज बढ़ जाता है ना, ठीक है। आप लोग भी कुछ करके देख सकते हो। और जब हम ब्रीदिंग आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो चेस्ट का साइज देखो क्या हो गया, कम हो गया, फाइन। तो रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, ये दो मेथड चलते हैं, फाइन। और इन दोनों ही टाइम पे इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन, मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं इसको हम इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसको हम एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं, फाइन। इतनी चीज समझ आ गई, कुछ भी हार्ड नहीं है ना बच्चों। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी एयर हम लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और कौन सी हम एयर बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं, इनका एक्सचेंज होना, इसको ही क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एनर्जी इज नॉट रिलीज। एनर्जी रिलीज नहीं होती किसके दौरान? ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। जब हम सांस को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेते हैं और छोड़ते हैं, इस दौरान कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, फाइन। एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी रेस्पिरेटरी एंजाइम इस दौरान इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो गैसेस अभी हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं गई है। सिर्फ क्या हुआ है, हमने ऑक्सीजन अंदर ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी। तो ये तो पहली प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, फाइन बच्चा, ठीक है। ये देखो जो दूसरी प्रोसेस होती है विच इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब ये जो है, ये हमारी सेल है ना। हमें पता है ना हम मल्टी सेल्यूलर है ना। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से बनता है ना, एक छोटी सी सेल जो कि बहुत माइन्यूट होती है और हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। अब सिंगल सेल जो पानी में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, अमाइबा हो गए, आल्गी हो गई, फाइन बच्चा। लेकिन अगर हमारी बात करें तो हम तो नेकेड आई से दिखते हैं। लायन, टाइगर, काउ, बफेलो, कॉकरोच, एंट, ये सब तो नेकेड आई से दिखते हैं। तो इसका मतलब ये सिंगल सेल से नहीं, ये किससे बने हैं? बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं। तो दीज आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर, फाइन। तो ये क्या है? ये सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, जिससे ये एक एक सेल जब बहुत सारी मिल गई तब जाके हमारी पूरी बॉडी बन गई, फाइन। तो इस सेल के अंदर क्या है? एक ऑर्गेनल है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फाइन। अब देखो उस माइटोकॉन्ड्रिया को देखो कितना बड़ा करके दिखाया है, ये देखो, ये जो पूरा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और ये जो बाहर दिख रहा है आपको, ये सेल है, ठीक है बच्चा। तो सेल के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। कौन सी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है? जो ऑक्सीजन हमने ली, ठीक है, हमने ब्रीदिंग में क्या जाना, हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, इतने से ही थोड़ी काम चलता है। जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली वो अब कहाँ गई? वो बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होके बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंचती है। क्या? ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स होके? ब्लड के साथ मिक्स होके कहाँ पहुंचती है? पूरी बॉडी के टिश्यूज, पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचती है, फाइन। तो ऑक्सीजन ने एंटर करा सेल के अंदर, अब वो किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके किसके साथ रिएक्ट करेगी? फूड पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि हम फूड भी तो खाते हैं, तो फूड भी तो ब्लड में मिक्स हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है ना। फिर हमने जाना था ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन का मतलब था कि हमने खाना खाया,
है ना, हमने फूड को इनटेक किया अपने माउथ के अंदर। फिर जो दूसरी प्रोसेस थी डाइजेशन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फूड पार्टिकल्स, फूड ज्यूसेस का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो वो एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो कहाँ गया, फूड ज्यूसेस ब्लड में मिक्स हुए, है ना। तो हमने पढ़ा था ना एसिमिलेशन में एनर्जी बनती है, कैसे बनती है वो एनर्जी, जो फूड ज्यूसेस ब्लड में गए तो ब्लड में देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन भी आ रहा था, ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन भी गई, तो ब्लड के अंदर क्या क्या मिला, ब्लड के अंदर फूड भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला, समझे। अब वो दोनों कहाँ गए, सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके देखो कितनी सारी रिएक्शन कर दी उन्होंने, रिएक्शन करी तो क्या बना, एटीपी बना। देखो ये एटीपी, और हमको पता है ना एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, समझे बेटा। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बीच में। ब्रीदिंग का मतलब होता है नॉर्मल प्रोसेस, सांस लेना सांस छोड़ना, लेकिन सांस लेना और सांस छोड़ने के बीच में भी एक प्रोसेस चलती है, वो होती है रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है, ठीक है बच्चों। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखो, बायोकेमिकल प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल, बायो मतलब लाइफ से जुड़ी हुई, केमिकल मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कहाँ से आया, फूड से आया, है ना। 6th क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ के आए ना हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, तो ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके बच्चा। तो ग्लूकोज हम खाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि फूड के साथ में कौन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है बच्चा। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका पास कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आप क्या बताएंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, क्लियर। एनर्जी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, मैं रेस्पिरेशन इन द सेंस ब्रीदिंग की फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो लंग्स में होगी, ठीक है, लेकिन जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, सेल में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। एनर्जी देखो इसमें रिलीज होती है, ब्रीदिंग में हमने क्या देखा था, एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। वेरियस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये इंट्रासेल्यूलर है, ब्रीदिंग क्या थी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, हमारी बॉडी में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। बॉडी के अंदर नोज से लेके लंग्स तक जो पाइपलाइन सिस्टम है, सिर्फ उसी में सांस आ जा रही थी, पास हो रही थी बस, ठीक है। लेकिन ये कहाँ हो रही है, सेल के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था ना सेल के अंदर, तो इंट्रासेल्यूलर है ये। कौन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है, ब्रीदिंग सेल के बाहर होती है, ठीक है। चले आगे देखिए, ओके ठीक है बच्चों। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों को अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। अपनी अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, ओके बच्चों।